स्वागत है आप सभी का एग्जाम शुद्ध एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th एनुअल एग्जाम वार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र कक्षा 9 के लिए। अगर आप यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं और क्लास 9th में पढ़ते हैं तो ये पेपर आपके वार्षिक परीक्षा 2021 में बहुत ही काम आने वाला है दोस्तों। प्लस इस पेपर को आप एज ए मॉडल पेपर यूज़ कर सकते हैं। यूपी बोर्ड में अगर आप 9th में पढ़ते हैं, जब आपकी वार्षिक परीक्षा होगी तो यूपी बोर्ड में क्लास 9th में इसी प्रकार के पेपर आपके आते हैं वार्षिक परीक्षा में। तो ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है जिसका यूज़ आप मॉडल पेपर की तरह कर सकते हैं। आप इस प्रश्न पत्र को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वार्षिक परीक्षा में एनुअल एग्जामिनेशन में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना होगा कि समय आपको 3 घंटे मिलेगा। पूर्णांक 70 नंबर का होगा। हर एक सब्जेक्ट का 70 नंबर का पेपर होगा, क्योंकि हाई स्कूल वाला यानी कि 10th का पैटर्न लागू होगा जिसमें 70 नंबर का एक पेपर कराया जाएगा प्लस 30 मार्क्स 30 नंबर का इंटरनल मार्क्स होंगे जो कि कॉलेज से आपको मिलेंगे। उसके लिए आपसे कोई प्रोजेक्ट वर्क भी कराया जा सकता है या फिर कोई असाइनमेंट भी कराया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सामान्य निर्देश यहाँ पर लिखे हुए हैं कि प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न दिए हैं। प्रश्नों के सामने उनके अंक लिखे हुए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अपने उत्तरों की पुष्टि चित्रों, रेखा चित्रों, मानचित्रों, आंकड़ों से करना है आपको। बहुविकल्पी प्रश्न के लिए 1 नंबर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 2 नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 3 नंबर और लॉन्ग आंसर टाइप यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के लिए 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं खंड का। दोस्तों एनसीईआरटी का सिलेबस है एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान में, तो ये पेपर एनसीईआरटी की बेस्ड ही है। तो पहला सेक्शन जो है सेक्शन का यहाँ पर आप देख रहे हैं वो किससे संबंधित होगा? वो संबंधित होगा भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट तथा लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट, ये वाला पार्ट। तो टोटल आपकी 4 बुक्स होंगी 9th में एनसीईआरटी की जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न हमारे स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि समाजवाद का जनक कौन था? आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करके लिखना है। रूसो था या कार्ल मार्क्स था या एंगल्स था या बाकुनिन था। दोस्तों यहाँ पर हम आपको सॉल्यूशन नहीं देंगे, सॉल्यूशन के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर हम आपको केवल मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चन से अवगत कराएंगे, सभी क्वेश्चंस को बताएंगे कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट में बताइए, जल्द से जल्द वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा बहुविकल्पी है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914 में या 1919 में, 1939 में या 1945 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बहुविकल्पी है कि गुज्जर बकरवालों का व्यवस्था था। क्या व्यवस्था था? भेड़ बकरियां पालना, घोड़े और खच्चर पालना, गाय भैंसों को पालना या उपर्युक्त सभी। दोस्तों सभी बहुविकल्पी प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पाकिस्तान में देश का मुख्य कार्यकारी कौन है? ए राष्ट्रपति, बी न्यायपालिका, सी सेना या डी सांसद। तो इसमें आपको सही विकल्प सेलेक्ट करके लिखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य की हैं? लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? आंध्र प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है या राजस्थान में है? तो ये आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और क्वेश्चन नंबर 4 पाकिस्तान में देश का मुख्य कार्यकारी है सेना, 3rd। और इस क्वेश्चन का तो पता नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध वाला भी देख लीजिएगा। समाजवाद के जनक हो सकते हैं आपके कार्ल मार्क्स हो सकते हैं, ये श्योर नहीं है लेकिन आपको इसको देखना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न अपने देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके लिखना है। 1946 में किया गया था या 1948 में या 1949 में या 1950 में, ये आपको बताना है। चलिए अब स्टार्ट होते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिनके लिए आपको 2-2 नंबर दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है झूम खेती किसे कहते हैं?
झूम खेती किसे कहते हैं? 2 नंबर का प्रश्न होगा। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया है लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। लोकतंत्र की परिभाषा लिखनी है आपको। फिर है निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? ये 3 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके लिए आपको 2-2 नंबर दिए जाएंगे। हर प्रश्न के लिए 2 नंबर आपको मिलेंगे। ये प्रश्न आधे पेज तक का हो सकता है, वैसे 2 लाइन में भी ये कंप्लीट हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं, 1 पेज में भी हो सकता है। तो जिस प्रकार का प्रश्न होगा उसी प्रकार से आपको उत्तर लिखना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप प्रश्न देखिए कि निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य हैं, तो आपको बस सदस्य के कितने सदस्य हैं वो लिखना होगा और सदस्यों को नाम लिख सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा। अब लोकतंत्र की परिभाषा जब आप लिखेंगे तो उसमें थोड़ा लिखना पड़ सकता है। झूम खेती किसे कहते हैं, इसमें भी थोड़ा लिखना पड़ सकता है। तो अलग अलग प्रकार से प्रश्न होंगे, जैसा प्रश्न हो वैसा उसका उत्तर लिखा जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न, थोड़े बड़े प्रश्न, वो थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है रूस के इतिहास में 9 जनवरी 1905 ईस्वी का क्या महत्व है? 3 नंबर का प्रश्न। अब नंबर बढ़ गए हैं तो आपको लिखना भी ज़्यादा होगा, उसी प्रकार का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है हमारा अथवा में, या तो आप ये वाला प्रश्न करिए या फिर आपको एक विकल्प मिल जाता है कि बंजारों के रहन सहन के ढंग का उल्लेख कीजिए। अब आपको इसमें बंजारों के रहन सहन का उल्लेख करना है, तो आप 1-2 पेज में कर सकते हैं, 2.5 पेज में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा लोकतंत्र की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। लोकतंत्र की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। 3 नंबर का प्रश्न है। अथवा या फिर अगर आपको ये नहीं आता तो फिर आप ये कर सकते हैं चुनाव प्रचार के लिए आदर्श चुनाव संहिता क्या है? चुनाव प्रचार के लिए आदर्श चुनाव संहिता, आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या है? ये आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसके लिए आपको 6-6 नंबर मिलेंगे। 6 मार्कर क्वेश्चन होंगे ये। पहला क्वेश्चन है कि रूस की साम्यवादी क्रांति जो कि 1917 में हुई थी के कारणों पर प्रकाश डालिए, कि रूस की साम्यवादी क्रांति के क्या कारण थे। अथवा आप यह वाला प्रश्न कर सकते हैं इस कथन को सिद्ध कीजिए कि वन राष्ट्र की निधि है, यानी कि राष्ट्र की प्रॉपर्टी है, नेशन की प्रॉपर्टी है। वन जो जंगल हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, वो राष्ट्र का धन है, राष्ट्र की निधि है, राष्ट्र की प्रॉपर्टी है। ये आपको सिद्ध करना है, तो ये वाला भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आपको क्वेश्चन करना है संविधान से क्या आशय है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान से क्या मतलब है, क्या है संविधान, ये आपको लिखना है, या हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 मार्क का क्वेश्चन है। अथवा आप ये भी लिख सकते हैं समानता के अधिकार की विवेचना कीजिए, समानता के अधिकार की विवेचना कीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। फिर देख लेते हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि भारत का मानचित्र आपको मिलेगा और आपको उसमें निम्न स्थानों को दर्शाना होगा। सबसे पहले आपको दर्शाना होगा वह स्थान जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ। 1 नंबर का प्रश्न होगा, बस मानचित्र मैप आपको मिलेगा, वहाँ पर आप पॉइंट करना होगा और वहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर के अनुसार वहाँ पर थोड़ा बहुत लिखना भी होगा या फिर आपको पॉइंट करना होगा। जैसे जो 10th में पेपर का सूर्य मंदिर स्थित है, तो इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। वह स्थान जहां महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण किया, वो भी आपको अंकित करना है। वह स्थान जहां ताजमहल है, ताजमहल यूपी के आगरा में है, तो आपको यूपी में चिन्हित करना पड़ेगा। इसी तरह से वह स्थान जहां सांची का स्तूप स्थित है, जहां भी हो आपको इसको पॉइंट आउट करना होगा। तो ये हो गए हमारे मैप से रिलेटेड प्रश्न। 5 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। अब सेक्शन खा स्टार्ट हो जाता है, जो कि समकालीन भारत फर्स्ट, भूगोल तथा अर्थशास्त्र। सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायिका नदी कौन सी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायिका नदी कौन सी है, सही सेलेक्ट करके आपको लिखना है, जो भी हो। इसके बाद है हमारा प्रश्न कि निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो मासिन राम में होती है, पहले चेरापूंजी में होती थी, लेकिन मासिन राम ने अब इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो सही विकल्प आपको सिलेक्ट करना है कि चक्रवाती अवदाब इसका कारण है, या पश्चिमी विक्षोभ, या मानसून की वापसी, या दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला प्रश्न है हमारा कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अन्नाईमुडी, महेंद्रगिरी, या कंचनजंगा, या खासी। प्रश्न पूछा जाता है आपसे बहुविकल्पी कि भारत में निर्धनता के क्या कारण रहे हैं? तो आर्थिक विकास का निम्न स्तर, सिंचाई के साधनों का अभाव, आय में असांतता, या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसका लग रहा है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? भूमि, श्रम, पूंजी, ये सभी। इसका भी 4 ऑप्शन सही लग रहा है, ये सभी, क्योंकि उत्पादन के लिए हमें श्रम भी चाहिए, भूमि भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन का खा के यानी कि खंड खा के स्टार्ट हो गए हैं। तो पहला है भाबर क्या है, 2 नंबर में। जल विभाजक का क्या कार्य है, 2 नंबर में। सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है, 2 नंबर में। ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाएंगे। जब आप एनसीईआरटी की बुक्स अच्छे से पढ़ेंगे तो ही आप इन क्वेश्चंस को सही से सॉल्व कर पाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है कि नदियों तथा झीलों का आर्थिक महत्व बताइए, 3 नंबर का प्रश्न है। अथवा सदाबहार और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए। सदाबहार और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए, ये आपको करना है। अगला लघु उत्तरीय प्रश्न है कि बेरोजगारी शब्द की व्याख्या आप कैसे करेंगे? बेरोजगारी शब्द की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? 3 नंबर का प्रश्न है। अथवा आप ये भी कर सकते हैं, भारत में निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित समूहों की विशेषताएं बताइए। या फिर आप ये वाला कर सकते हैं, अगर आपको ये नहीं आता तो ये वाला कर सकते हैं प्रश्न। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के उच्चावच लक्षणों में अंतर क्या है? क्या अंतर है? फिर है हमारे पास, आपको ये प्रश्न नहीं आता तो आपको अथवा में एक विकल्प मिल जाता है कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रमुख उपाय बताइए, मुख्य उपाय बताइए। सेकंड हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है कि उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन के विभिन्न साधनों को समझाइए, 6 नंबर का प्रश्न। फिर आपको अगर ये प्रश्न नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति का उल्लेख कीजिए। निर्धनता उन्मूलन यानी कि गरीबी मिटाने की, पॉवर्टी मिटाने की। निर्धनता मतलब गरीबी, उन्मूलन मतलब उसको कैसे खत्म किया जाए। तो निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की, सरकार कैसे हैंडल कर रही है निर्धनता उन्मूलन को, उसका आपको उल्लेख करना है। अब मानचित्र संबंधी प्रश्न आएंगे। मानचित्र आपको अब यहाँ पर भूगोल वाले खंड खा में विश्व का मानचित्र मिलेगा। दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्न लिखित तथ्यों को दर्शाइए। मिसिसिपी नदी ... से दर्शानी है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। मैक्सिको की खाड़ी इस चिन्ह से दर्शानी होगी आपको मैप में, जो मैप मिले वहीं पर आपको इस चिन्ह को बनाना है जहाँ पर आपको लगता है कि मैक्सिको की खाड़ी है। ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी चाहिए। मानचित्र का आइडिया आपको होना चाहिए कि कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है। हिमालय पर्वत के लिए आपको डेल्टा बनाना है। काठमांडू एवं सिंगापुर नगर को 0 से आपको दिखाना होगा। हिंद महासागर को आपको इस चिन्ह से दिखाना होगा। तो ये थे हमारे प्रश्न सभी। क्लास 9 के लिए सामाजिक विज्ञान का ये पेपर था। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक। बाय बाय।